सरकार ने एक बार फिर चुपचाप बढ़ा दिए पेट्रोल डीजल के दाम। 4 दिन में कैसे 4 रुपए बढ़ाकर सरकार ने महंगाई का एक बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। आखिर राहुल गांधी ने सरकार पर महंगाई को लेकर कौन सा हमला बोला? दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले ही पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई, जिसको लेकर बीजेपी और गोदी मीडिया ने बहुत जस्टिफिकेशन दी है कि देखिए ये तो वक्त की मांग है। मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि देखिए कंपनियों को डेली 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और पेट्रोल डीजल के दामों में सीधा 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। लेकिन क्या आपको पता है कि उस 3 रुपए की बढ़ोतरी के बाद जिस तरह के रिएक्शंस आए मिडिल क्लास से, विपक्ष से, सरकार इतनी घबराई हुई है कि अब जो बढ़ोतरी की जा रही है ऐसे चुपचाप की जा रही है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। दोस्तों, अभी मैक्सिमम 2 या 3 दिन पहले पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए बढ़े थे, तुरंत आज फिर खबर आ गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दोस्तों, इस बार सरकार ने क्या चालाकी की है, 90 पैसे बढ़ा दिए गए। देखिए, पूरा 1 रुपए बढ़ेगा तो खबर बन जाएगी। पैसे में क्या होता है, ये वही वाला खेल है जैसे आप टी शर्ट लेने गए 399 लिखा हुआ है तो आपको साइकोलॉजिकली ये फील होगा कि यार 300 रुपए की है या 300 के ब्रैकेट में है, जबकि 1 ही रुपए कम है 400 से। ठीक वैसे ही देखिए 90 पैसे प्रति लीटर मतलब 10 पैसे ही तो कम होती है। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आपको 10 पैसे का तो कोई हिसाब होता नहीं है, ऑन एन एवरेज देना पड़ता है। मतलब सरकार ने एक रणनीति के तहत पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आप देखिएगा जब 3 रुपए बढ़े थे, मैंने तभी कह दिया था दोस्तों कि अभी अगर जब बढ़ेंगे ना तो ऐसे ही बढ़ेंगे, 90 पैसे, 80 पैसे, 60 पैसे, हर दिन ये बढ़ोतरी होगी। अब ऐसा करते करते जितना सरकार का टारगेट है 17 रुपए, कोई कहता है 17 रुपए का टारगेट है, कोई कहता है 20 रुपए का टारगेट है, कोई कहता है 15 रुपए तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। वो टारगेट सरकार को अचीव करना है, वो कर लेगी और आपको एहसास होगा कि नहीं एक ही बार तो बढ़े थे 3 रुपए, ऐसे 90 पैसे, 80 पैसे करते 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 बढ़ा कर सरकार वो कर लेगी। लेकिन क्योंकि ये बढ़ोतरी तो है ही और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग चीज़ों के दामों की बढ़ोतरी की खबरें आनी शुरू हो गई। पहले खबर आई मदर डेयरी और अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, इसके बाद CNG बढ़ने की खबर आ गई और अब खबर आ गई है दोस्तों कि ये जो ब्रेड होती है ना, जो आप और हम हर सुबह खाते हैं, सबके ही घर में ब्रेड का नाश्ता होता है, उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। ब्राउन ब्रेड ने अपने बेसिक वेरिएंट में सीधे 5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, 5 रुपए। ठीक है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग जो इस्तेमाल होती है वो उसी बाय प्रोडक्ट का हिस्सा है जो कच्चा तेल इससे बनता है। दूसरा, आने जाने का, भाई सब यही बोलते हैं कि भाई डीजल महंगा हो गया तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। सीधा 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं आपके पूरे नाश्ते से। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका दूध महंगा हो गया। ठीक है, दूध महंगा हुआ तो मतलब सारे मिल्क प्रोडक्ट्स तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली महंगे ही हो गए। ठीक है, दूसरा आपकी ब्रेड महंगी हो गई, आपका आना जाना महंगा हो ही गया है। अब इस पूरे मसले को लेकर एक बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की इकोनॉमी का ढांचा बदला है वो आने वाले आर्थिक तूफान में टिक नहीं पाएगा। दुख की बात यह है कि इस आर्थिक तूफान का खामियाजा देश के युवा, किसानों, छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ेगा। इसका असर अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे अपने महलों पर बैठे हैं। ये झटका बहुत बुरा होगा, आने वाला समय बहुत कठिन होगा। कोई ठोस कदम उठाने की बजाय नरेंद्र मोदी देश के लोगों से कह रहे कोई भी विदेश यात्रा ना करे, जबकि वे खुद दुनिया भर का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश से अपील करते हैं मोदी पेट्रोल डीजल बचाइए, और वो खुद लगातार विदेश दौरों पर है। हालांकि विदेश दौरे जो PM के होते हैं पहले से प्रस्तावित होते हैं और भारत के PM विदेश घूमने नहीं जाते हैं, वो देश के लिए इन्वेस्टमेंट लेने, देश के लिए करार करने ही जाते हैं। लेकिन ये टाइमिंग ऐसी है ना दोस्तों, पूरे मीडिया में यही चल रहा है कि फलाना मंत्री मेट्रो में घूम रहा है, ढिमकाना मंत्री बाइक में घूम रहा है, फलाने मुख्यमंत्री ने साइकिल चला दी। बट सब जानते हैं कि ये सब नौटंकी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो सवाल था ये अपने आप में वहीं पर बना हुआ है कि ये जो महंगाई का विस्फोट है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तब जब स्वयं प्रधानमंत्री विदेश की धरती से कह चुके हैं कि फिलहाल तो अच्छे दिन नहीं आने वाले, मुश्किल दिन भले ही दुनिया भर के लिए आने वाले हों, क्योंकि इतिहास में शायद ये पहली बार होगा कि हाल के सालों में जो प्रगति दुनिया ने की है वो वापस पीछे चले जाए और बहुत बड़ी तादाद में जो जनसंख्या है दुनिया भर की वो गरीबी में चली जाए। दोस्तों, इस बीच जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सरकार रणनीति के तहत चल रही है। कई जगह ऐसी खबरें आ रही, मैं भी आपको लगातार 2-3 दिन से खबरें दिखा रही हूँ
कहीं खबर आ रही है पटना से कि भाई वहाँ पर स्टॉक निर्धारित कर दिया गया है कि फलानी जगह इतना ही स्टॉक दिया जाएगा गाड़ियों को। इनफैक्ट मैं भी आपको बताऊं, कल मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए गई तो वहाँ बोर्ड लगा दिया गया केवल प्रीमियम पेट्रोल ही मिलेगा। प्रीमियम पेट्रोल महंगा होता है नॉर्मल पेट्रोल से, आप जानते हैं। आप मैंने तो ऐसी निकल गई क्योंकि गाड़ी में कम से कम इतना पेट्रोल था कि मैं चला लूँ। लेकिन पॉइंट ये कि अब नोएडा में भी इस तरह की चीज़ें होने लगी है, केवल प्रीमियम पेट्रोल मिल रहा है। पटना से भी ऐसी खबर आई थी, गुजरात से भी ऐसी खबर आई थी। गुजरात में दोस्तों शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तो और गंभीर आरोप लगाए हैं ये कहते हुए कि गुजरात में जो लंबा सफर करते हैं ना ट्रक्स, सामान माल ढुलाई का, उनसे कहा जा रहा है कि 25 लीटर से ऊपर आपको डीजल नहीं देंगे और किसानों को उनके जैसे वो टैंकर्स लागते हैं ना किसान, तो उनके जो छोटे छोटे जो कनिस्टर होते हैं उनमें पेट्रोल डीजल भर दिया जाता है। क्योंकि भाई कोई अपने खेत में अगर ट्रैक्टर चला रहा है तो वो डीजल के लिए ट्रैक्टर कैसे लेके आएगा अगर मौके पर ही ख़त्म हो गया हो, वो अगर खेती किसानी कर रहा है ट्रैक्टर से, तो वो अपने थोड़े से कनिस्टर में डीजल भर के रखता है। अब शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं कि एक तो माल ढुलाई करने वाले ट्रक को 25 लीटर से ऊपर दिया नहीं जा रहा है ये, और ऐसे में रास्ते में उनका डीजल खत्म होने का डर है। दूसरा, जो गैलन ले जाते थे किसान, जिनको गैलन में थोड़ा डीजल मिल जाता था, अब उनको भी नहीं दिया जा रहा है। मैं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में दौरे पे था। कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले मिले, कहने लगे कि साहब ट्रक जब हम लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे तो हमें सिर्फ 25 लीटर डीजल ही मिलता है और हमें लंबी जर्नी करनी है। 25 लीटर डीजल तो हमारा ट्रक थोड़ी देर में खा जाता है। मैंने पेट्रोल पंप के ओनर से बात किया, 3-4 जगह पे रुक रुक के बात किया। उन्होंने कहा कि साहब एक अनऑफिशियली प्रेशर है कंपनियों की ओर से कि डीजल की बिक्री कम करो, और प्रेशर ये भी है कि डीजल बेचो, उसके साथ ट्रक ड्राइवर या बस ऑपरेटर को ऑयल चाहिए या नहीं चाहिए, ऑयल का सेल भी बढ़ाओ साथ साथ में। अब किसान जाता था अपना बैरल लेके, क्योंकि किसान को अपने डीजल इंजन के लिए डीजल चाहिए। अब ये भी कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने कहा कि हमारे ऊपर ये भी प्रेशर है कि किसान आए तो उस व्हीकल में उनके दो, पर बैरल लेके आता है तो बैरल में डीजल ना दो या बहुत कम दो। तो किसान के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि इन सब चीजों के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? कुछ नहीं बताया जा रहा है, बस खबरें छप रही हैं। फलाने पेट्रोल पंप में प्रदर्शन हो गया, ढिमकाने पेट्रोल पंप में नारेबाजी हो गई, फलाने राज्य में स्टॉक आउट हो गया, ढिमकाने राज्य में ये हो गया। सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई खबर नहीं बन रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि पेट्रोल डीजल के लिए मंत्री खुलेआम बोल रहे हैं, हरदीपुरी बोल रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। 60 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल है। अगर 60 दिन का क्रूड ऑयल हमारे पास है तो लिमिट क्यों तय की जा रही है? और इन सब चीजों के बारे में सार्वजनिक तौर पर बताया क्यों नहीं जा रहा है? भाई आप 90 पैसे बढ़ा रहे हैं, अभी आपने 2-3 दिन पहले 3 रुपए बढ़ाए हैं। क्या आपको पता नहीं है कि कुल मिलाकर ये 4 रुपए हो गया टोटल? तो सरकार जानती है कि चीनी महंगी होगी, दूध महंगा होगा, सीएनजी महंगी होगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो इसके क्या राजनीतिक परिणाम उसको भुगत सकती है वो। तो होता क्या है, बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत आप देखिए पिछले कुछ सालों में महंगाई को मुद्दा बनाया ही नहीं गया। वही एक वक्त में महंगाई पर सरकारें चले जाया करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर जब रुपया गिरता था, इस पर हेडलाइन बनती थी, कौन हेडलाइन बना रहा है। इस वक्त रुपया अपने ऑल टाइम लो पर है, 96 प्लस चल रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रही, आपको पता चला, जब तक मैं आंकड़ा बताऊंगी तब तक वो 97 चला जाएगा। और दिक्कत ये है दोस्तों कि जो 96 पर रुपया है ना, 96 पर टिका रहेगा ये भी नहीं पता। ये ऐसे ही जिस तरह से गिर रहा है, हो सकता है कि इसी हफ्ते 100 टच कर जाए या इसी महीने के अंत तक 100 टच कर जाए। और 100 अगर टच कर जाएगा तो इसके लिए कौन जवाबदेह है? रुपए की गिरती साख को राजनीतिक इस्तेमाल किया बीजेपी ने। हर दिन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर तत्कालीन सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को घेरा करते थे खुद। तो पॉइंट ये कि तब अगर रुपया राजनीतिक मुद्दा था तो अब भी बनेगा। सरकार घबराई हुई है। सरकार जानती है कि रुपया गिर रहा है, शेयर मार्केट में रोज नया ब्लड बात होता है, देश में महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ इसको युद्ध से जोड़कर बात नहीं बनेगी, क्योंकि सब जानते हैं कि रुपया पिछले कई महीनों से गिर रहा है। सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल को लेकर बहुत सी चीजें हैं,
जिसके बारे में सरकार ने खुलकर बात नहीं की। एक्चुअली 16 तारीख वो आखिरी मियाद थी जब अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध हटाया था वॉर के बाद। उसके बाद से ऐसी खबर थी कि पता नहीं भारत फिर रूस से तेल खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा। फिर खबरें छपी कि भारत ने प्रयास किए अमेरिका से बात करने के लिए कि ये जो प्रतिबंध है रूस के तेल का जो मियाद खत्म हो रही है इसको और बढ़ा दिया जाए। अब अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है कि 30 दिन का फिर से एक तरह से वो इशू कर दिया गया है, मतलब रूस से जो तेल खरीदने का प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। अब भारत सरकार की तरफ से भी बयान आ गया है कि हम रूस से तेल खरीद रहे थे, खरीदते रहेंगे। तो फिर अमेरिका ये मियाद बढ़ाने की नौटंकी क्यों करता है? या तो अमेरिका नौटंकी कर रहा है या फिर भारत कह दे कि भाई हम तो अमेरिका की मियाद मानते ही नहीं। सब जानते हैं कि रूस से भी जो हमको तेल मिल रहा था दोस्तों डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था, अब वो डिस्काउंटेड रेट भी नहीं मिल रहा। अब वहां से भी हमको सामान्य दाम पर तेल मिल रहा है, मतलब महंगे दामों में तेल मिल रहा है। कि एक दिक्कत ये है कि तेल की हार्मोज बंद होने की वजह से उतना तेल आ नहीं पा रहा जितना आता है। दो जो आ रहा है वो भी महंगा हो रहा है, मतलब हमें हर लिहाज से विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। तो पॉइंट ये कि इन हालातों में देश आया क्यों? क्या ये सिर्फ युद्ध की वजह से है या फिर अगर आप पैटर्न देखें रुपए की गिरने का तो आप देखेंगे कि ये महीनों से हो रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट आरबीआई ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, डॉलर खर्च किया है, उसकी वजह से ही शायद अब तक रुपया इतना संभला हुआ है, नहीं तो पता नहीं 100 के पार कब तक पहुंच जाता है। इसके लिए बाकायदा अब रिपोर्ट्स छपने लगी हैं। लेकिन देखिए इस पूरे मुद्दे पर सरकार ऐसी चुप है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, कई बार किसी सवाल को एड्रेस ना करना भी सवाल से बचने का एक तरीका होता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।